गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? इस क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि वेयर इज इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? तो आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। आज क्या है? 1 अक्टूबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए भारत के बारे में, तो भारत में कॉफी का प्रोडक्शन भी होता है और हम कॉफी को एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में प्राइमरीली कॉफी की जो वैरायटी ग्रो होती है, वो कई बार आपसे एग्जाम में भी इनका नाम पूछेगा। क्या है ये? अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है। कहाँ पर ग्रो होती है ये? वेस्टर्न घाट में। अच्छा, इसके अलावा ये बात भी याद रखना कि सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन भारत के किस राज्य में होता है? तो किस किस राज्य में होता है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। बात समझ आई? चलो, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दिल्ली के मुख्य सचिव बन गए हैं राजीव वर्मा। यहां पर नाम आ गया दिल्ली का, तो दिल्ली के बारे में एक दो बातें और पढ़ लो लगे हाथ। दिल्ली क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। यहाँ की कैपिटल नई दिल्ली है। यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ पे विधानसभा भी है इस यूनियन टेरिटरी में, रेखा गुप्ता। और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, ये कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच मेडल हैज शीतल रानी वॉन एट द 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। शीतल रानी ने बिल्कुल कमाल कर दिया है ना। वैसे भी आप शीतल रानी का नाम सुनते ही रहते होंगे, इनके दोनों हाथ नहीं है। पैरा प्लेयर है ये भारत की, और ये पैरों से ही अपना जो तीरंदाजी है वो करती हैं। ठीक है, पैरों से ही वो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, बाण जो होता है बाण की तरह का, बाण ही बोलते हैं वैसे तो, तीरंदाजी में वो धनुष होता है, वो बाण होता है। ठीक है, उसको छोड़ती है, पैरों से ही ये काम करती है। समझ रहे हो? ठीक है, जज्बा होना चाहिए। तो हुआ क्या? अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड पैरा आर्चरी में शीतल रानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो शीतल रानी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई है। इतना ही नहीं, ये जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी यानी कि विश्व पैरा तीरंदाजी जो चैंपियनशिप हो रही थी, कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई? गवांगजू में। कहाँ है ये? साउथ कोरिया में। यहाँ पर इन्होंने इन्होंने कंपाउंड ओपन में सरिता के साथ सिल्वर मेडल जीता, और मिक्स्ड टीम ओपन में इन्होंने टोमेन कुमार के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, नाम यहाँ पर आ गया किसका? किसका? हाँ, शीतल रानी का, सरिता का, टोमन का। इनका तो आप याद ही रखोगे कि भाई ये आर्चरी से संबंधित है। इसके अलावा एक और नाम यहाँ पर आया साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल सियोल है, ली जे मुंग यहाँ के राष्ट्रपति है, और किम मिन शियोक यहाँ के प्रधानमंत्री है। अगला, recently UNICEF has launched promise to children campaign with whom to promote child right। क्या कहा गया कि बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में यूनिसेफ किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन जो कैंपेन है, जो अभियान है, इसको शुरू कर रहा है। तो यूनिसेफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू कर रहा है, क्योंकि अभी आईसीसी का विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है ना। तो वहां पर जो बालकों के अधिकार है उनको प्रमोट किया जाएगा। स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है ना, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, उस बात को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, आईसीसी का जो विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, ये 30 सितंबर से शुरू हो चुका है और 2 नवंबर तक चलेगा। ये प्राइमरीली इंडिया में होगा, इसके अलावा इसको को होस्ट श्रीलंका भी कर रहा है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर कौन है यूनिसेफ के? आयुष्मान खुराना और स्मृति मंडाना। आयुष्मान खुराना एक्टर है और स्मृति मंडाना क्रिकेटर है, ये बात आपको पता ही होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच एक्टर has earned a prestigious international Emmy Award nomination for the Best Actor in 2025। हाल ही में
किस भारतीय अभिनेता ने 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया है? नॉमिनेट अभी इनको किया गया है, अभी अवार्ड नहीं मिला है। एमी अवार्ड यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं, टेलीविजन की फिल्म में ये दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भारत से किस अभिनेता का नॉमिनेशन हुआ है इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए? तो ये अभिनेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी है ना, पंजाबी सिंगर है, ला 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 वाले, हाँ, दिलजीत दोसांझ। ठीक है, दिलजीत दोसांझ की एक मूवी आई थी अमर सिंह चमकीला के नाम पर। चमकीला एक मूवी आई थी जिसमें अमर सिंह चमकीला का कैरेक्टर निभा रहे थे दिलजीत दोसांझ, और उनकी पत्नी अमर को, क्या नाम था, अमरजोत, अमर को नहीं, अमरजोत का कैरेक्टर निभा रही थी परिणीति चोपड़ा। अब ये जो सिंगर है ये फोक सिंगर थे, लोक गायक थे ये पंजाब के, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी के ऊपर ये पूरी मूवी है, और इसी मूवी में एक्टिंग के लिए नॉमिनेट किया गया है दिलजीत दोसांझ को एमी अवार्ड्स में। चलो, अच्छा, ये इम्तियाज अली की बायोपिक है, मतलब जो अमर सिंह चमकीला है वो कौन थे, इम्तियाज अली, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसिल्ड द WAT exemptions of which state for एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादकों के लिए किस राज्य की WAT छूट को रद्द कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। तो ये एस्बेस्टस प्रोडक्ट होते क्या है, जैसे जैसे ये चादरें नहीं डालते, सीमेंट की चादर डाल देते हैं भाई, बरामदा बरामदा सा बनाया है ना, पशुओं के रहने के लिए बरामदा बनाया, उस पे क्या डाल दी, गांव में तो ऐसे ही करते हैं भाई, इसके ऊपर ये पत्थर की सीमेंट की चादर डाल देते हैं, है ना, जिससे खर्चा कम आता है। अच्छा, तो ये जो छूट मिली हुई थी राजस्थान को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया आर्टिकल 304 की क्लोज ए का हवाला देते हुए। अब ये क्लोज है क्या, ये आर्टिकल है क्या, इसको आप जरूर याद रखना। देखो, ये है क्या कि भाई अगर किसी राज्य में किसी प्रोडक्ट को वो लोग बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को, और उसको कम दाम में बेच रहे हैं, बाहर से आए हुए प्रोडक्ट को ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल वर्ड्स में समझो कि कोई राज्य बिस्किट बना रहा है अपने राज्य में, ठीक है, अपने राज्य में वो टैक्स वैक्स लगाकर उस पे 4 रुपए बनाने के आए बिस्किट, 1 रुपए का टैक्स लगाया, 5 रुपए में बेच रहा है। लेकिन वही सेम बिस्किट अगर बाहर से आ रहा है तो उसपे वो 2 रुपए का टैक्स लगा रहा है ना। उस राज्य को भी वो बिस्किट बनाने में 4 रुपए का तो खर्चा ही आ गया, ठीक है। उसके अलावा 1 रुपया उसने अपने टैक्स लगाया, इसके अलावा 1 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स वो लगा रहा है जब उसे इस ए वाले राज्य में बेचा जा रहा है। यानी कि सेम प्रोडक्ट ए राज्य में अगर बना हुआ है तो 5 रुपए में मिल रहा है, और अगर बाहर वाले राज्यों से लाया गया तो 6 रुपए में मिल रहा है ना। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो छूट मिली हुई थी राजस्थान को, इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट, हु रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट नेचुरल गैस डिस्कवरी नियर द अंडमान आइलैंड? हाल ही में अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी है। किसने दी है? ये दी है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, कि भाई अंडमान निकोबार में जो विजयपुरम है वहां पर नेचुरल गैस पाई गई है। इसको अप्रूव भी कर दिया गया। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ भाई नेचुरल गैस पाई गई है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली द मैस्कोट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाज अनवील्ड, वेयर विल इट बी ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, उसका शुभांकर जो है उसका अनावरण किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, होगा कहाँ कहाँ पर या कहाँ पर? तो नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज कनाडा, मेक्सिको और यूएस से मिलकर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। अब मैस्कोट क्या रहेंगे? 3 कंट्री होस्ट कर रही है तो 3 ही मैस्कोट्स हैं। जब यूएसए होस्ट करेगी तो मैस्कोट है क्लच, जब मेक्सिको होस्ट करेगा तो मैस्कोट है जायू, और जब कनाडा होस्ट करेगा तो मैस्कोट है मैपल। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स कोल्ड डेजर्ट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस बायोस्फीयर रिजर्व? हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है? तो ये जो ठंडा रेगिस्तान है ये है कौन सा? स्प्रिति वैली है। स्प्रिति वैली है कहाँ पर?
हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है स्पीति वैली? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो, नाम आया हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, पहले एक बात, नाम से पहले यहाँ पर यूनेस्को भी आया है ना। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसी के तहत स्पीति वैली को ऐड किया गया है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रिजर्व में। यहाँ पर नाम यूनेस्को का भी आ रहा है, तो यूनेस्को से मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन फॉर यू। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आपको मुझे यूनेस्को के बारे में सारी चीजें बतानी है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, वगैरह वगैरह, जो भी बातें आप इसके बारे में जानते हो मुझे सब कमेंट बॉक्स में आज आप बताना। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नाम आया। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है और शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव अप्रूव्ड देयर फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक एम एट स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। हाल ही में भारत किस देश के साथ ज्वाइन कर रहा है ना, रेलवे लिंक बना रहा है, यानी कि सीधा रेल लाइन के थ्रू आप रेल के थ्रू क्या जा सकते हो, एक कंट्री से उस दूसरी कंट्री में जा सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, इससे रणनीतिक सहयोग मजबूत होगा, रणनीतिक आर्थिक जो सहयोग है दोनों देशों का वो मजबूत होगा। तो ये रेलवे से किस कंट्री के साथ लिंक कर रहा है भारत? भूटान के साथ। इसके लिए दो प्रोजेक्ट है, एक है कोकराझर, जो कोकराझर है हमारे असम में। कहाँ है कोकराझर? जो कोकराझर हमारे असम में है उसको जोड़ा जाएगा किससे? गेलेफू से। ये गेलेफू कहाँ है? भूटान में। ठीक है, 70 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा, इसमें 6 स्टेशन रहेंगे, इसके अलावा 100 ब्रिज भी रहेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? दूसरा प्रोजेक्ट है बेनारहट, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है, उसको भूटान के समत्से से जोड़ा जाएगा। ये 20 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा और उसमें 2 ही सिर्फ स्टेशन रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर नाम आया भूटान का। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है यहाँ की नगलत्रम और यहाँ पर इंडियन रुपी भी चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा है भूटान की डोजोंगखा। यहाँ के किंग है खेसर नमग्येल वांगचुक। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखना। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, जो बात समझ में नहीं आई एक बार फिर से आप क्लास देख लेना तो समझ में आ जाए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन फॉर यू का आंसर भी देना है, सभी को आंसर देना मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, मौसम बदल रहा है, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ 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 पढ़ाई भी करते रहो। अक्टूबर आ गया है, ये साल बस जाने ही वाला है ना। तो जितने आपके अभी एग्जाम आ रहे हैं, है ना, एटलीस्ट उन्हें बिल्कुल अच्छे से मन लगा कर दो, ताकि आपका अगर प्री इस साल में निकल गया, बस अगले साल आपको मेंस देकर क्या करना हो, बस सिलेक्शन लेना हो। या फिर अगर आपका रिटर्न निकल गया तो इंटरव्यू जिन एग्जाम्स में होता है वो देकर आपको सिलेक्शन आपका हो जाए अगले साल। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? चलो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।